एंड वेलकम टू आवर चैनल PST ट्रैवलर्स। और हम फिर तैयार है एक न्यू एपिसोड के साथ स्विट्जरलैंड सीरीज का। ये हमारा 4 डे का सेकंड पार्ट है और हमने अपने प्रीवियस एपिसोड में दिखाया कि कैसे हम यंगफ्रॉजर टॉप ऑफ यूरोप पहुंचे ग्रिंडेलवाल्ड टर्मिनल से ईगर एक्सप्रेस लेते हुए। हमने स्फिंक्स ऑब्जर्वेटरी से 360 पैनोरामिक व्यू को एंजॉय किया और आज के एपिसोड में हम आपको दिखाने वाले हैं अदर मस्ट डू थिंग्स एट यंगफ्रॉजर टॉप ऑफ यूरोप। यहाँ से हम अभी एलिवेटर लेंगे और फिर नीचे जाएंगे एल्पाइन सेंसेशन देखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ये एलिवेटर स्विट्जरलैंड का फास्टेस्ट एलिवेटर है जो 6 मीटर पर सेकंड स्पीड से चलती है और 20 सेकंड में ये हमें 117 मीटर ऊपर या नीचे पहुंचा देती है। और ये है एल्पाइन सेंसेशन। इतनी स्वीट म्यूजिक चल रही है, एक क्रिसमस वाली फीलिंग आ रही है। ये स्नो ग्लोब के अंदर एक पूरा यंगफ्रॉ रीजन का मॉडल बना के रखा हुआ है जो देखने में काफी सुंदर लग रहा है। – 1896 में ये टनल बनना शुरू हुआ था और 16 इयर्स लगे इसको पूरा कंप्लीट होने में। एडोल्फ गायरजेलर जो एक स्विस इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 1896 में ये काम शुरू करवाया था। हालांकि वो इस काम को ख़त्म होने तक नहीं रहे। यहाँ एडोल्फ गायरजेलर की एक स्टैचू भी बनाई गई है एज अ ट्रिब्यूट। ये स्टैचू के ऊपर जो डिस्प्ले है उसमें बताई जा रही है कि ये ईगर मॉन्क से होते हुए टनल यंगफ्रॉ तक कैसे पहुंची। यहाँ दिखाया गया है कि हाउ यंगफ्रॉ रेलवे वाज बिल्ट। यहाँ ये सब जो देख रहे हैं ये पूरी टनल डेडिकेटेड टू दोज वर्कर्स है जिन्होंने अपनी जान गंवाई कंस्ट्रक्शन के टाइम पे यहाँ पे, यूजुअली ड्यू टू ब्लास्टिंग। It's worth spending some time here before entering to incredible ice valley.
and it's time to go to Ice Palace. Oh my god, this is so incredible. हमें काफ़ी केयरफुली चलना पड़ रहा है बिकॉज काफ़ी स्लिपरी है फ्लोर, हम कहीं फिसल के गिर ना जाए इसी डर से हम संभल के चल रहे हैं। यू वोंट बिलीव बट हम अभी 25 मीटर नीचे है ग्लेशियर के। एक्चुअली ये आइस पैलेस एक ग्लेशियल टनल है जो 1930s में यहाँ पे खोद के बनाया गया है। अराउंड 1000 स्क्वायर मीटर एरिया में इसे बनाया गया है। ये इतनी सुंदर अमेजिंग होगी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सीरीज ऑफ टनल्स के कॉरिडोर से चलते हुए हमें एक फेरी टेल वाली फीलिंग आ रही है। फ्लोर, वॉल्स, रूफ्स सब आइस ही आइस से बने हुए हैं। ये रहा वो आइस पैलेस, देखिए ये पूरा पैलेस एकदम पूरा आइस से बना है। स्पेक्टेकुलर व्यू ऑफ ग्लेशियर फ्रॉम स्फिंक्स ऑब्जर्वेटरी डेक, फिर अल्पाइन सेंसेशन और इनक्रेडिबल आइस पैलेस टूर के बाद हम अभी पहुंचे हैं स्नो बीच प्लेटो। योंगफ्रो आना एक मल्टी फैसिनेटेड टूर के बराबर है। देखिए हम अभी टॉप ऑफ यूरोप में हैं और हमें कोई ट्रेकिंग या हाइकिंग भी नहीं करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड इट्स टाइम टू प्ले विथ आइस। ये देखिए मेरी बेटी को, ये ऑलरेडी हमें बोल चुकी है कि ये लुढ़कते हुए ही नीचे आएगी। लग रहा हमने काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है, तो हम अभी यहाँ से अपना रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट जाएंगे क्लाइने शेडाई। 2-4 पॉइंट्स यहाँ के हमने सिर्फ स्किप किए हैं, जैसे एक सोवेनियर शॉप है या लिंड चॉकलेट का एक आउटलेट है या एक बॉलीवुड रेस्टोरेंट भी है। सोचिए इतने टूरिस्ट इंडिया से यहाँ आते हैं कि यहाँ एक्सक्लूसिवली एक बॉलीवुड रेस्टोरेंट भी हमारे लिए बनाया गया है। ये हमारे रिटर्न जर्नी का फर्स्ट ट्रेन था जो अभी पहुंची है ईगर ग्लेशियर, और अभी हमें सेकेंड ट्रेन पकड़ना है जो क्लाइने शेडेक सीधा जाएगी। यहाँ ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि क्लाइने शेडेक जाने वाली ट्रेन छूटने में 1 मिनट बाकी है। सो इट्स टाइम टू रन एंड कैच द ट्रेन। जल्दी कूदो भी ढूके था। ये ट्रेन अराउंड 20-25 मिनट्स में क्लाइने शेडेक स्टेशन तक पहुंच जाती है। ये वही सेकेंड ऑप्शन है योंगफ्रो आने की, जिसकी बात हम हमारे लास्ट एपिसोड में किए थे। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि स्विट्ज़रलैंड में हर एक ट्रेन जर्नी अपने में ही एक अलग स्पेशल एक्सपीरियंस है।
What a beautiful journey it is. स्नो कैप्ड माउंटेन से होती हुई ये ट्रेन क्लाइने शेडेक स्टेशन तक अभी पहुंचने वाली है। अभी हम यहाँ से दूसरी ट्रेन लेंगे और फिर जाएंगे सीधा लाउटरब्रुनन वेंगन होते हुए। Next stop, Wengenalp. चारों तरफ की ये ग्रीन सीनिक व्यू देख के समझ में आ जा रहा है कि क्यों मई टू जुलाई को बेस्ट सीजन बोला जाता है स्विट्जरलैंड विजिट के लिए। शायद विंटर में आने का अलग ही मजा हो, बट स्प्रिंग सीजन इज द बेस्ट टू एंजॉय द सीनिक व्यू ऑफ स्विट्जरलैंड। हमें यहाँ एक इंडियन कपल मिल गई है जो हमारे ही तरह काफ़ी एक्साइटेड है एंड वी एंजॉयड टू शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस विद ईच अदर। और वो रहा स्ट्रबक फॉल लाउटरब्रुनन का। कल भी हम लाउटरब्रुनन आए थे, बट एज वो इंटरलाकन ओस से आए थे तो अलग डायरेक्शन से आए थे, तो अभी जब जा रहे हैं तो ये जो सीनिक व्यू है कल हमें एटलीस्ट ये नहीं मिला था। अभी हम लाउटरब्रुनन पहुंच रहे हैं, फिर यहाँ से ट्रेन लेके हम इंटरलाकन ओस सीधा जाएंगे। इंटरलाकन ओस्ट रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर ही एक बड़ा सा कूप का सुपरमार्केट है। हम लास्ट 2 डेज से जाने की कोशिश कर रहे थे, बट ये 7 बजे तक बंद हो जाती है और हमको रिटर्न आते आते 8 साढ़े 8 हो जा रहा था। हमारा आज का आइटनरी थोड़ा जल्दी खत्म हो गया है, तो चलो सब मिलके आज देख के आते हैं कूप सुपरमार्केट स्विट्जरलैंड। मुझे तो यहाँ सब कुछ खरीदने का मन कर रहा है। यहाँ तो ईस्टर एग्स भी मिल रहा है। सोचे थे सिर्फ अंदर आके देखेंगे, बट सुपरमार्केट में कोई बिना कुछ लिए निकल सकता है भला। हमने कुछ रैप्स लिया है, एग लिया है, चिकन लिया है, सैलड्स लिया है और ड्रेसिंग भी ले लिया है। तो अभी हम हमारे हॉस्टल के किचन में जाएंगे और हमारा डिनर बनाएंगे। और ये रहा हमारे हॉस्टल का किचन। तो हम चलते हैं अपना डिनर बनाने। एज डिनर टाइम हो गया है तो किचन थोड़ा सा रश है, बट फाइनली हमारा डिनर रेडी है। तो हम आज का डिनर एंजॉय करते हैं
और फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय।